भागीरथ बाबू अति प्रसन्न है और वो ये कथा पे बहुत चॉइसी थे, इसलिए मैं उस कथा को रख रहा हूँ। बोल श्री सीताराम नाम महाराज की। तो रामायण तुलसी कृता प्यार कथा कहिए अनुसार, सूचि सुंदर यासन सुभगो आइए पवन सूची सुंदर यासन सुभगो बैठहु पवन लंका कांड में लक्ष्मण लाल राघवेंद्र सरकार अनुज लखनलाल सारे भाल भाल लेकर लंका पहुंचे हैं। लंका 3 चोटी है, लंका 3 चोटी पे है। एक चोटी में रावण का गढ़ है, एक चोटी में रावण की नाच गान की अखेड़े है और तीसरा चोटी है जिसका नाम है सुबेलगिरी। वो सुबेलगिरी पे भगवान राम अनुज लखनलाल सारे सेना लेके पहुंचा है और 7वां दिन युद्ध हो चुका है। 8वां दिन का युद्ध में आज हमारी कथा लक्ष्मण शक्ति की आई है। बोल भक्त भावन भगवान की प्रेमियों, आज रात्रि समय में विभीषण भगवान राम से कहते हैं, प्रभु लड़खड़ा रहा है 10 कंडर, लड़खड़ा रहा है 10 कंडर का, 10 मस्तक वाले रावण का आवाज में लड़खड़ावट आ गया है। विभीषण कहते हैं लड़खड़ा रहा है 10 कंडर, चलो दरबार के पास खोलो और एक बार सब जम चलो। अब श्री राम
चोटी पे रावण का गढ़ है और तीसरी चोटी पे सुवेलगिरी है। रावण की आवाज में लड़खड़ाहट आ गया। ये विभीषण को कैसे पता चला, जामवंत को कैसे पता चला? विभीषण आज जो मोबाइल चला है, विभीषण उस लंका में एक मोबाइल का काम करता था। क्या करता था कि माया से विभीषण अनीत लंकेश्वर कुटिया जाते थे। रावण की सब कथा सुनकर, अरे रावण की सब कथा सुनकर अब रामादल में विभीषण एक नंबर मायावी था। विभीषण वो छिप करके सूक्ष्म रूप धर के लंका जाते थे और रावण की चर्चाएं, विचार, वातावरण सुन करके और राम का दल में भगवान राम को कह देती थी। यह बात विभीषण ने जान गया कि रावण का वाणी लड़खड़ाहट आ गया। किस बात पे रावण की वाणी लड़खड़ाया? क्यों लड़खड़ाया? क्यों लड़खड़ाया रावण का वाणी? एक दिन रावण की इच्छा हुआ, अपने गुप्तचर से कहते हैं, गुप्तचर लोग, तुम लोग कुछ गुप्तचर चल जाओ रामादल में सुवेलगिरी, पता लगा वो राम कितने बलवान लेकर के आए हैं हमारे लंका, ये पता लगा। वो गुप्तचर लोग छद्म भेष धर के, कई प्रमाण है, सूक्ष्म रूप धर के, और वो सुवेलगिरी बीच पर जा करके बैठ गए। सुवेलगिरी में जितने बाल बांदर योद्धा लोग थे, तो भैया बाल बांदर चाहे निर्बल हो चाहे बलवान हो, उनका तो जाति का स्वभाव है उछलना। क्या तो उछलना, कूदना, गिरना, बजाना, कभी उस पे उलझ जाना, कभी उस पे उलझ जाना, ये तो जाति का भाव है। तो सब बाल बांदर उछल कूद कर रहा है, नाच रहा है, को उसको पटक देते, भैया को उसको पटक देते, उसको पटक देते हैं, कभी आपने पलटाना शुरू कर देते हैं। ये तो बांदर का स्वभाव है। अब सब गुप्तचर ने देख रहा है, ये सारे सेना तो महाबलवान है, एक भी निर्बल नहीं दिखा रहा है। तब एक गुप्तचर ने कहा, हाँ निर्बल है। कहा वो देखते, वो सबसे अलग में जो बैठा, अलग में कौन बैठा है? महावीर हनुमंत लाल। वो उछलने कूदने वाला महावीर जी नहीं है, वो काम से मतलब है, काम किया, बाकी समय ध्यान कर, काम करके आया, बगल में एक साइड में जाकर के वो ध्यान पे बैठ जाते। तो ध्यान पे बैठने वाला तो निर्मल झलकता ही है, वो तो बिल्कुल वो सीमित हो जाते हैं, आंख बंद है, महानिर्मलता के समय। संत तो उसी को कहते हैं जिसमें निर्मलता हो, जिसमें निर्मलता नहीं है। ओही बंगारा बापी का टंगा, सबसे निर्बल बांदर वही एक है
जो पहले आए थे, जिसने विकट को उजाड़ दिया। विकट उजाड़े का लंका पूरी जो ही जला, लंका पूरी जो ही जलाए, लंका पूरी जो ही जलाए, लंका पूरी जो ही जलाए, लंका पूरी सरकार जिसने विकट उजाड़ दिया, जिसने अच्छे को बंद कर दिया, जिसने ये स्वर्ण की लंका जला दिया, सबसे निर्भर अगर सेना में है तो बाकी सेना सब बलवान है। यह बात सुनते रावण को वो 3200 दांत कड़क गया और पानी में लड़खड़ाहट आ गया कि जबकि एक बांदर आया ये लंका का सत्यानाश कर दिया। और कहते हैं गुज्जर की सबसे बल है। इस बात पे रावण का आवाज में लड़खड़ाहट आ गया। यह बात अब विभीषण जाकर के आज भगवान राम से कहते हैं, विभीषण राम भगवान से कहते हैं बस देर न करो, रावण की वाणी में लड़खड़ाहट आ गया है। जामवंत ने थोड़ा सोच करके कहा प्रभु सरकार विलंब न करे, चलो कपास दरबार खोलो, एक बार सब जम चलो, अब श्री राम की प्रेमियों, आज थाल बांधकर सवेरे सवेरे सारे योद्धा जम करके लंका चहुओर जा करके छा गए। प्रेमियों, जैसे लंका पे चढ़ाई किया, सारे के सारे निशाचर जहां की तहां था। सती सुलोचना पति की सेवा में वो लीन थी, पति की चरण सेवा कर रही थी। उसी बीच में भाल बांदर लोग सती सुलोचना की कैमरे की खिड़कियों से उछल उछल के ताकते हैं और इशारे देते हैं भाग। अब है बांदर का, बांदर कतर उठा दो, अरे उठा दे दुल्हनिया, उठा दे दुल्हनिया, उठा दे दुल्हनिया,
सुलोचना जब देखी भ्रमित हो गई। भ्रमित हो करके आज सती पति को चरण सुहलाते हुए कह रही है, बड़ा मधुर जागो पति जागो, देखो नानी हारी है, जागो पति जागो, देखो नानी हारी सती ने बड़ा कोमल भाव से सुहलाती हुई कहते, जागो नाथ जागो देखो, इतने बाल बांदर की दबाव है, कहने की बात नहीं है। पतिनाथ जागो। आज मेघनाथ जी जब जगते हैं, एक निशाचर जाति होकर के हमारे कवि कहते हैं, नाम हंसता है कहीं जागे मेघनाथ है, जागे मेघनाथ से क्या नहीं कर सकता। इसी बात से मेघनाथ जी तक पे हमारे साथ करते हैं। मेघनाथ है आज मेघनाथ जगते हैं, उठते ही क्या करते हैं, अरे कर कसा तलवार दे हो धनुष बांध दो। अरे बांदर के मारी
सती अरे ढेर के लगाऊ सती विलंब न करो, जितना जल्दी हो धनुष्यमान प्रकट तलवार को बांदर को मार के अभी ढेर लगा दो। सती सुलोचना कहते नाथ ऐसा न करें, घबरावे नहीं ना। ए भैया देखिए सती मारता मारता और आज पत्नी घर में नबी न सुमन ले आर सुंदर माला बना करके अब विजय माल सुलोचना भाग जाती है। तुरंत नबी पुष्प उतार करके सुंदर माला बनाती है। आहुति जोड़ के ब्रह्म देवता को मंत्र द्वारा आह्वान किया। ब्रह्म देवता को संतुष्ट करके माला अर्पित करके तब प्रसादी का उठा करके अब पतिनाथ के गले में पहराते हैं। अरे ब्रह्मा को संतुष्ट करके प्रसादी देवी लेती है। अरे सुंदर माला पहना करके अब विजय के ठिकाना प्रेमियों तब मेघनाथ जी निकलते हैं। तब निकलते हैं तो भैया भाग बांधर लोग देख करके वो मेघनाथ तुरंत मायावी रच देते। माया माया से आकाश मार्ग चल जाते हैं, मेघ में छिप जाते हैं और छिप करके सेल का दृष्टि करते। सेल माना पहाड़, पहाड़ का दृष्टि करते। अब दृष्टि करते 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 कहा तो मैदान ले गए और आज मैदान में सब बांदर को मेघनाथ का सेना पहुंच गए। सारे मिलकर के भाल बांदर को आज छक्का छोड़ा रहा है। हमारे संत गोस्वामी जी कहते हैं एक कपी पर दस दस निश्चर अपरास्ता भाइयों देखो ना। एक कपी पे 10-10 निश्चर किया। झट उठ के धनुष्यमान तुरंत कस उठाया और समर में दौड़ पड़ा। महाघन घोर दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है। कभी मारे पड़ रहा है। निशाचर ने दुधंबी बाजा बजवा रहा है, जीत की नगड़े बज रहा है। प्रेमियों आज
शेषा अवतार लखनलाल जी मेघनाथ के सामने खड़ा हो गया। मेघनाथ ने कहा, रे लक्ष्मण, तुम्हारी कलैया कोमल है, तुम्हारा उम्र नाजुक है, तुम हमारे साथ युद्ध करने का लायक नहीं। ए लक्ष्मण जाओ, अरे भाई राम को पठाओगी, अरे पर के नारी के कारण क्यों प्राण गंवाने तुम लौट जाओ सुमेरगिरी और उस राम को भेज दो जिसका नारी नर का आयु है। क्या पर के नारी के कारण तुम प्राण गंवाने क्यों आए हो? तुम्हारे ऐसा निर्बलता के साथ यह महावीर योद्धा युद्ध नहीं करता है। निर्बल को मार करके ये बदनामी का टीका ये शेष नहीं लगा। मैं शेर देखिए, एक तो रावण में राजनीति और वो राजनीति मेघनाथ क्या कह दिया, जिसका नारी है उसको भेजो। तुम क्यों प्राण गंवाने आए? घर बड़े बड़े लक्ष्मण कहते हैं, ये जग स्थल नहीं है जो शिक्षा प्रदान निज करते हो। अरे समर भूमि है, ये अंगद सुनो, बाणों से बादल जगस्थल नहीं है जो कि पंडिताई शिक्षा प्रदान कर रहे हो। यह तो समर भूमि है। यह तो तुम्हारी बात की जवाब अस्त्र ही देगा। अस्त्र का जवाब अस्त्र ही देगा। इसलिए अस्त्र चलाओ मेघनाथ। लखनलाल जी कहते, हे लक्ष्मण, लौट जाओ सुदेव, इसी में तुम्हारा भलाई है। लौट जाओ, इसी में तुम्हारा भलाई है। तुम झूठो प्राण गंवाने आए हो। सुनो लक्ष्मण, पान से है लक्ष्मण, आरे इंद्र को बंदी कर लाया हूँ। इंद्र के बंदी पर यह ब्रह्मास्त्र मिला। इंद्र के बंदी पर ब्रह्मास्त्र मिला। वो अवसर निज आया है।
जीत करके मैं ला रहे थे लंका। ब्रह्मा जी दौड़ पड़े। अब ब्रह्मा ने कहने लगे कि ये मेघनाथ, इंद्र को छोड़ दो। देवता लोग में हंसी हुई। मैं नहीं छोड़ता था। ब्रह्मा जी ने ये ब्रह्मास्त्र मुझे दिया है कि लो, इंद्र को छोड़ दो और छोड़े बदले में ये मैं ब्रह्मास्त्र देता हूं। ब्रह्मास्त्र दिया है। लक्ष्मण, इंद्र को जीते तो मेरे पिताजी ने मेरा एक नाम रख दिया, इंद्रजीत। इंद्र जीतने पर है लक्ष्मण, अरे इंद्रजीत कहलाता हूँ। लखन जीत कर है लक्ष्मण, तुम्हें जीत कर, अरे तुम्हें जीत कर है लक्ष्मण, अरे लखना जीत कहला। लक्ष्मण को कहते आज तुम्हें को जीत करके मृत्यु दंड दे करके, लक्ष्मण मृत्यु दंड दे करके मैं लखना जीत कहला। और मैं तो लौट जाओ। एक सीता के कारण लक्ष्मण अरे प्राण कमाने आए हो। अब प्राण बचेगा तो लक्ष्मण, अरे लाख सीता लक्ष्मण ने कहा था महाराज सूर्य मेघनाथ ने, समर में जो पीठ दिखलाता है वो ही जड़ जगत कहलाता है। समर में जो वीर पीठ दिखा देता है, लौट जाता है, वो ही जड़ कहलाता है। लखन का कहना है समर में पीठ नहीं दिखाना चाहिए, मर क्यों नहीं जाए। लेकिन कहते समर में पीठ दिखाता है वो ही जड़ नीच कहलाता है। असमर से जो भाग जाता है वह गीतड़ जगत लक्ष्मण कहता है मेघनाथ, ना तो मैं हिजड़ हूँ ना तो मैं गिद्दड़ हूँ। क्या यह शरीर लौट करके सुबह गई जाने के लिए तैयार नहीं है। सबर करो। आज भैया मेघनाथ जी ने कहा तब सुनो लक्ष्मण, अगर तुम जाने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम मरने के लिए तैयार हो। अस्त्र प्रहार जब मेघनाथ किए, पूरी पूरी बाण चलाते हैं। अशेष अवतारी लक्ष्मण ने सब अस्त्र काट दी।
लखन लाल ने काट काट करके मारा। प्रेमियों, सारे अस्त्र जब मेघनाथ का खत्म हो गया तो अब मेघनाथ देख रहा है सूर्य महाराज जी अस्ताचल पे जा रहा है और अब बन रहा नहीं। प्रेमियों, छठ आज मेघनाथ ने शक्तिपात का प्रयोग करने फूल से कारियो शक्ति भइयो आ धनुष चढ़ाई मंत्र धनुष पे अस्त्र जोड़ करके मंत्र जाप करके और आकाश मार्ग में मेघनाथ जी प्रहार कर देते हैं। गगन समाई गयो ब्रह्मदय प्रकट भयो, ब्रह्मांड हिल गया। कवि बंगला पुराण कहते हैं मंगा मंगा वृष्टि बहे गगन छाइयो मंसाहारी पशु जनो छिड़क आकाश मार्ग में गर्म हवा बहने लगा और मंसाहारी चिड़गी आकाश मारने गगन मारा गगन में मरने लगा। हास तो गजब तुरंग मलमूत्र तो करिल एमन सगुण ये प्रमाण हमारे बड़ा प्राण से देते हैं। जब अमंगल युद्ध में होता है तो यह सब अमंगल दिखाई पड़ता है। आज मेघनाथ ने बाण जो शक्ति आकाश मार्ग में छोड़ दिया, वो आकाश मार्ग में जाते ही पुंज पुंज आग का ढेर लेकर के आया। वृक्ष का पत्ता बिना वायु का झरझर गिरना शुरू हो गया। देवलोक में हाहाकार मच गया। ऐसा हाहाकार हुआ। प्रेमियों, आज लक्ष्मण जी भी देख रहा है कि ये महाशक्ति का प्रयोग कर रहा है। महाशक्ति का देख करके लखनलाल जी आज अस्त्र पकड़ करके खड़ा हो गया। ये वीर का पहचान है। वीर अस्त्र से विहीन हो जाने की बात बहुत कुछ बात हो सकता है। अगर विहीन नहीं है अस्त्रों से तो शक्ति बड़ा भयानक रूप से आती है। महाशक्ति आकाश मार्ग से गड़गड़ाते हुए और कहा तो लखनलाल लखनलाल की हृदय में सवार लखनलाल शक्ति लगते ही आज धीरे धीरे धाराशाही हो गई। प्रेमियों, महायोद्धा सेनापति लखनलाल जी है। और जब सेनापति धाराशाही हो गया, भाल पकड़ सारे जहां की तहां भागना शुरू। ऐसे बीच में
सूर्य महाराज अस्ताचल में चल बसे। युद्ध बंद हो गया, भाल बांदर सब हट गया। इसके पहले लखन लाल भी था, हनुमंत लाल भी शिविर का बगल में मेघनाथ का एक चक्रा बांध से वो भी चक्कर लगा रहा था शिविर के पीछे। राम को पता नहीं, लीलाधारी भगवान पता नहीं। जब सारे सैना आने लगा, भैया युद्ध समाप्त हो गया। मेघनाथ जी ने 10-20 निशाचर को कहा, रे जो क्या लोग उठा लखन को, पिता को शरण में ले चले। आज पिताजी का लालसा पूरा कर देंगे। दोनों भाई को बंदी अवस्था में पिता चाहते थे, आज मृतक अवस्था में पिता को संतुष्ट कर देंगे। प्रेमियों, 10-20 लगा लखन लाल को उठाना